नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का फिर से आपके YouTube चैनल टैक्स एंड कंप्लायंस में स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में मैं आपको कैजुअल टैक्स रजिस्ट्रेशन का सेकंड पार्ट दिखाने जा रहा हूं। तो आइए दोस्तों देखते हैं किस तरह से कैजुअल टैक्स पेयर का रजिस्ट्रेशन होता है जीएसटी पोर्टल पे। दोस्तों पहले हम चले जाते हैं पोर्टल में gst.gov.in। फिर यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे इस पोर्शन में रजिस्ट्रेशन जो है नॉर्मल टैक्स पेयर रजिस्टर नाउ, फिर उसमें क्लिक कर देते हैं। फिर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे। जो पहला वाला ऑप्शन है उसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। न्यू रजिस्ट्रेशन में जब आपको TRN नंबर लेना हो तो आपको ये पहले नंबर का जो है ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो एक नंबर आप जनरेट हुआ था कल, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा कि लास्ट में हमारा एक TRN नंबर जनरेट हुआ था। तो मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे वो जो नंबर हमारा जनरेट हुआ था वो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। तो ये TRN नंबर ये रहा, ये मैं यहाँ पे TRN नंबर डाल दिया और जो कैप्चा है वो नीचे में डाल दें 4532 और ये प्रोसीड। फिर एक मेरे ईमेल और मोबाइल पे दोनों में सेम एक OTP जाएगा। तो ये रहा OTP, मैं इसको OTP रहा 918694। तो 918694 और ये जो OTP है ये आपके मोबाइल और ईमेल में सेम ही जाएगा। तो आप कोई भी एक कहीं से भी आप देख सकते हैं, या फिर मोबाइल से देख लीजिए या फिर ये ईमेल से देख लीजिए। और जितने बार भी आप लॉग आउट हो जाओगे उतनी बार आपको नया एक OTP आएगा। फिर प्रोसीड। फिर आपको ये दिख रहा होगा कि भाई कि आपने जो कल हमने जो कल एप्लीकेशन डाला था GST REG 01 उसका ये आपको दिख रहा होगा कि हमने ये डाला था। और एक्सपायरी डेट भी बता रहा है कि 10 तारीख तक आपको पूरा कर देना है। और क्रिएशन डेट और एक्सपायरी डेट एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आपको इसमें अभी जो भी चेंजेस करने हैं, जो भी अपलोड्स करने हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है एक्शंस में। और फिर यहाँ पे आपको अलग अलग टैब दिख रहे होंगे कि पहला जो है वो बिजनेस डिटेल आपको डालना है, फिर प्रमोटर्स के डिटेल हम डालेंगे, फिर ऑथोराइज सिग्नेटरी, फिर ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, फिर आपके सर्विस या गुड्स की डिटेल, बैंक डिटेल, स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अगर कुछ है, और फिर वेरिफिकेशन। फिर अब जैसे जैसे आप इसको भरते जाओगे वैसे वैसे आपका जो प्रोफाइल है परसेंटेज जो है वो कंप्लीट होता जाएगा। तो पहले हम बिजनेस डिटेल में चले जाते हैं। उसमें जो ये लीगल नेम ऑफ बिजनेस वो पहले से ही आपका ऑटो पोल्यूट रहेगा इसमें। फिर ट्रेड नेम, तो हम ट्रेड नेम डाल देते हैं। और ये प्रोप्राइटरी बिजनेस है इसलिए जो पैन कार्ड में जो नेम उसका दिखेगा वही यहाँ पे आएगा लीगल बिजनेस में। और ट्रेड नेम में वो आएगा जो उसका कोई ट्रेड नेम होगा। तो इस केस में है SUNRISE सनराइज इंस्टॉलेशन। फिर आ गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, ये प्रोप्राइटरशिप। फिर आ गया आपका स्टेट गुजरात, ये कच्छ, ये पहले से ही आ गया। फिर यहाँ पे अपने को सिलेक्ट करना पड़ेगा स्टेट जुरिस्डिक्शन। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ अपना जो है वो ये होगा। आप अपने हिसाब से वो जो आपके एरिया जो होगा उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पे आएगा कमिश्नरेट कोड। कमिश्नरेट कोड जो है वो यहाँ से आपको कमिश्नरेट का कोड सिलेक्ट करना रहेगा। तो मैंने कर लिया यहाँ पे। और फिर यहाँ पे डिवीजन आएगा, डिवीजन सिलेक्ट कर लिया मैंने। फिर रेंज आएगा। तो इस तरह से आप जो है आपका कमिश्नरेट कोड, डिवीजन और रेंज जो है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना रहेगा। और आपको अगर ये लिस्ट आपको देखना है कि भाई किस कमिश्नरेट के अंडर में कौन सा डिवीजन और कौन सा रेंज आता है, तो उसके लिए आप चले जाएं ACS के होम पेज पे acs.gov.in और फिर वहाँ पे जाके सेवा कर या केंद्रीय उत्पादन, वहाँ पे चले जाइए आप। सेवा कर सर्विस टैक्स और केंद्रीय मतलब सेंट्रल एक्साइज, वहाँ पे जाके आपको ये नो योर लोकेशन का बटन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। और फिर आपको यहाँ पे मिलेगा लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। उसमें आप क्या कर सकते हैं कि स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्टेट अगर गुजरात सिलेक्ट करता हूँ तो पहले आपको कमिश्नरेट का पूरा डिटेल दिखाएगा कि पूरे गुजरात में कितने कमिश्नरेट हैं। और फिर आप अगर इसमें क्लिक करते हैं, जैसे मेरा जो है ये कच्छ गांधीधाम है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट अगर करता हूँ तो यहाँ पे फिर उसमें दिखाएगा कि उस कमिश्नरेट के अंदर में कितना डिवीजन है। और डिवीजन के कोड पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको रेंज का डिटेल दिखाएगा। तो इस तरह से आपका जो ये डिटेल है वो भर सकते हो। फिर यहाँ पे आ रहा है कि आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज कैजुअल टैक्स पे। तो हम ये नहीं कर रहे हैं, हम लोग नॉर्मल टैक्स पेयर के जो है नॉर्मल टैक्स पेयर जो है उसके बेस पे जा रहे हैं। तो हम इसको नो ही रखेंगे। फिर जो ऑप्शन आएगा वो आएगा कि आर यू जो है आप कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हो क्या, तो हम नहीं जाएंगे।
तो वो भी हम नो रखेंगे। फिर आएगा रीज़न टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, तो ये आपको बहुत ही सावधानी से सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो है पहला वाला आता है कि क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट, मतलब कि अगर आप ये सिलेक्ट करते हो तो आपको जो है ये मेंशन आप कर रहे हो कि मेरा 20 लाख से ऊपर बिजनेस चला गया, जो थ्रेशोल्ड लिमिट इन अदर देन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है 20 लाख का वो क्रॉस हो गया बोल के मैं रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ, तो ये आपको सिलेक्ट नहीं करना है। अगर आपका पूरे साल का जो टर्नओवर है वो 20 लाख से कम है लेकिन फिर भी आप ले रहे हो तो ये नहीं कर सकते आप। फिर आता था इंटरस्टेट सप्लाई, और अभी क्या है कि ये जो बिजनेस जिसका मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ इसका 20 लाख से कम है लेकिन फिर भी मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, तो इसमें मैं जाऊँगा वॉलेंटरी बेसिस को सिलेक्ट करूँगा। तो इसमें बहुत सारे लिस्ट हैं, तो आपको उस हिसाब से आपका जो एप्लीकेबिलिटी रहेगा उसके हिसाब से आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं मेरे इस केस पे मेरा जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो काफ़ी कम है 20 लाख से, लेकिन फिर भी मैं वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे दिखाऊंगा वॉलेंटरी बेसिस। और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, उसमें आप क्या कीजिए कि जिस डेट से बिजनेस चालू हुआ था आपका, जिस डेट से जीएसटी इम्प्लीकेशन हुआ था 1 जुलाई, वही डेट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे कुछ आएगा नहीं, ये सब जो पार्ट है ये कुछ कोई मैंडेटरी है नहीं यहाँ पे सिलेक्ट करना। एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशंस, फिर आप सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने वो सेव किया तो ये बिजनेस डिटेल में यहाँ पे टिक आ गया, और पहले ये 4% दिखा रहा था, अब ये 20% हो गया। फिर मैं चला जाता हूँ प्रोमोटर में पहले से ये डिटेल आ गया, फर्स्ट नेम, फिर नेम ऑफ द फादर। तो हम चले जाते हैं जो उसका जो डिटेल मेरे पास पड़ा हुआ है वहाँ चला जाता हूँ मैं। पैन कार्ड पहले ले लेता हूँ और वापस मैं चला जाता हूँ यहाँ, और फादर्स नेम में है MULJIBAJI सुखदेव भाई, ये उनका फर्स्ट नेम है। SUKBBBAI, मिडिल नेम में आ गया MULJIBAJI, और फिर यहाँ पे आ गया लास्ट नेम में जो है GEDIY। ओके, फिर डेट ऑफ बर्थ 10/5/1992, तो यहाँ पे 10/5/1992। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर 9601271203 डाल दिया मैंने, और ईमेल एड्रेस वही डाल दिया। फिर यहाँ पे नीचे का पार्ट जो है ये सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे अगर आपका है कुछ तो आप डाल दीजिए, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ते हैं। जो रेड बट आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिख रहे हैं वो सब फील्ड्स आपको मैंडेटरीली फिलअप करना है। फिर डेजिग्नेशन स्टेटस जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। प्रोपराइटर आ गया यहाँ पे, और ये सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आप डायरेक्टर हैं, अगर आपका LLP या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो DIN नंबर आपको यहाँ पे डायरेक्टर का डालना पड़ेगा। फिर आ गया रेसिडेंशियल डिटेल्स, यहाँ पे ये जो नंबर है आपका यहाँ पे पैन नंबर वो आ गया ऑटोमेटिकली। यहाँ पे पासपोर्ट नंबर अगर है तो वो डाल सकते हैं। और ये आधार नंबर जो है ये आप खास करके ध्यान रखिएगा कि आधार नंबर अगर आप यहाँ पे डालते हैं तो आप तभी डालें जब आपका आधार में जो आपका नेम बता रहा है और आपका जो पैन कार्ड में जो नेम बता रहा है वो बिल्कुल सेम हो। उसके बिना आप यहाँ पे अपना आधार नंबर नहीं डालिएगा, क्योंकि आधार नंबर जो है वो जनरली हम डालते हैं ताकि हमारा EVC वेरिफिकेशन हो। मतलब हमारे अगर हम जब रिटर्न या कुछ सबमिट करेंगे तो अगर आधार नंबर आप डाल रहे हैं और आपका आधार नंबर पे नेम और पैन कार्ड में नेम सेम है बिल्कुल, तो आपके मोबाइल पे जो आधार के डाटाबेस पे सेव है वहाँ पे एक OTP आएगा, उसके बेस पे भी आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
लेकिन अगर नंबर आपका नाम जो है वो सेम नहीं है दोनों में, तो आप यहाँ पे मत डालिए। तो इस केस में, इनके केस में ये नाम सेम नहीं है। मैं आपको ये बता देता हूँ कैसे, कि देखिए ये इनका पैन कार्ड है, ये इनका पैन कार्ड है। यहाँ पे पैन कार्ड में जो नेम है वो ये रहा, गेडिया प्रदीप भाई एम। और ये इनका आधार कार्ड है, ये रहा आधार कार्ड। हाँ, ये आधार कार्ड में आप देखिए कि नाम कुछ ऐसा है, गेडिया प्रदीप मुलजी भाई, जो कि इसके साथ बिल्कुल मैच नहीं करता। यहाँ पे एम है, यहाँ पे मुलजी भाई है। तो आप ये, मैं इनका जो आधार कार्ड नंबर है वो नहीं डाल सकता, तो इसलिए मैं उस ऑप्शन को छोड़ दे रहा हूँ। फिर आ जाता हूँ एड्रेस में। एड्रेस में पहले से मैंने सेव करके रखा हुआ है, तो पहले मैं कर लेता हूँ ये फ्लैट नंबर जो दिखा रहा है वो आ गया आपका 49, प्लॉट नंबर 49 आ गया। और यहाँ पे फ्लोर में कुछ है नहीं, नेम ऑफ द बिल्डिंग जो है ये यहाँ पे इसका मैंने ये डाल दिया। रोड स्ट्रीट में जो है ये आ गया। तो मैं कट कर देता हूँ। फिर यहाँ पे जो है ये तालुका मैंने डाल दिया, कंट्री में इंडिया डाल दिया। फर्स्ट में होगा इंडिया आ गया, फिर स्टेट आ गया, फिर डिस्ट्रिक्ट आ गया, फिर पिन कोड आ गया। फिर यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको फोटो सिलेक्ट करना है उनका, या फिर आप फोटो भी अपना पिक्चर डायरेक्टली आपके वेबकैम से भी यहाँ से पिक्चर खींच सकते हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको अगर फोटो अपलोड करना है तो 100 KB होना चाहिए। तो हम चले जाते हैं फोल्डर पे पहले और देख लेते हैं कि ये जो फोटो है उसका कितना साइज है। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में चले जाएं और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 74.2 KB, जबकि हमको चाहिए 100 KB। तो ये अपलोड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लें जो है यहाँ पे ब्राउज, और डेस्कटॉप में पड़ा हुआ है रजिस्ट्रेशन, फिर ये फोटो। तो ये फोटो अपलोड हो गया। फिर हम करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। फिर जो नेक्स्ट पार्ट है वो आएगा ऑथोराइज सिग्नेटरी। तो ये जो ऑथोराइज सिग्नेटरी का पार्ट है, ये अभी मैं अगर जाता हूं तो यहाँ पे मुझे पूरा का पूरा वापस मेरे को यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या है कि अगर मैं इस जो प्रमोटर है या आपके वहाँ पे जो अगर पार्टनरशिप फॉर्म में या जो भी जो डिटेल आप यहाँ पे डालेंगे फर्स्ट वाले शीट में, यहाँ पे प्रमोटर एंड पार्टनर्स डिटेल्स, वहाँ पे आप लास्ट के ऑप्शन में यहाँ पे ऑल्सो ऑथोराइज सिग्नेटरी में इसको येस कर दीजिए, फिर सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। तो जो ऑथोराइज में जो डिटेल है वो ऑटोमेटिकली उस शीट से यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। ये देखिए आप जो आप यहाँ पे डालेंगे जो इस शीट में डालेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल आ गया सब कुछ। तो यहाँ पे आपको डालना है प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी, कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है। तो इसमें हम प्राइमरी डाल देते हैं कि इन्हें ये प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी है। बाकी सब डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। फिर हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। फिर आपका आ जाएगा ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट, यहाँ पे उसका कोई ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कोई सिलेक्ट नहीं किया। अगर है तो यहाँ पे येस जैसे ही करोगे तो यहाँ पे आपको जो भी डिटेल वो आ जाएगा कि अगर वो जीएसटी प्रैक्टिशनर होता है, अगर उसके थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये बिजनेस को, तो अलग यहाँ पे डिटेल डालना पड़ेगा, या अदर्स के थ्रू कर रहे हैं तो वो अदर्स डालना पड़ेगा। तो इस केस में कुछ है नहीं, तो मैं इसको नो रखता हूँ। फिर सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। फिर प्लेस ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो भी यहाँ पे इन द केस जो है वो सेम रखा हुआ है। तो मैं वापस इसको कर लेता हूँ फ्लैट एंड डोर नंबर। तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले, डोर नंबर 49, और फिर यहाँ पे फ्लोर नंबर कुछ आएगा नहीं। फिर यहाँ पे प्रीमाइसेस में मैं ये डाल दिया, फिर यहाँ पे रोड एंड स्ट्रीट में मैं ये डाल दिया, यहाँ पे आ गया। फिर
आपका जो है इसमें मैंने ये डाल दिया। यहाँ पे मैंने यहाँ पे फिर आपका स्टेट आ गया, फिर आ गया 370205 आ गया। फिर ये आपको कुछ डालने का कोई ज़रूरत है नहीं आपको। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर वो ऑटोमेटिकली आ गया। यहाँ पे जो आएगा आपको सिलेक्ट करना रहेगा क्या कि नेचर ऑफ पोजेशन ऑफ प्रीमाइसेस। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे कॉन्सेंट के बेस पे ये है, तो एनओसी जो दिया हुआ है, और प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल पे मतलब कंसेंट लेटर में सिलेक्ट कर दिया। और मैं यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि भाई कंसेंट लेटर जो है वो 100 KB का होना चाहिए। तो अब मैंने पहले से जो है यहाँ पे ये डाउनलोड करके रखा हुआ है, ये है कंसेंट लेटर एनओसी। तो ये मैंने प्रॉपर्टीज में चलेगा, इसमें 108 बता रहा है लेकिन हमको करना है 100। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको आपको चेंज करना है तो मैं बता देता हूँ कैसा करना है। राइट क्लिक कीजिए, ओपन विथ पेंट में जाइए, फिर यहाँ पे जो है रिसाइज का बटन में जाइए और इसका जो है इसको आप 80 कर दीजिए फॉर टाइम बिंग, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं आएगा। 80 कर दीजिए, फिर सेव कर दीजिए। फिर मैं देख लेता हूँ कितना हो गया इसका। यहाँ पे चला गया, राइट क्लिक किया वापस, फिर प्रॉपर्टीज में गया, तो ये अभी 147 KB बता रहा है। और यहाँ पे हमको कितना चाहिए, यहाँ पे हमको 100 KB चाहिए। तो वापस हमको करना पड़ेगा ओपन विथ पेंट, रिसाइज, और इसको मैं 50 कर देता हूँ। ओके, सेव, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, ये हो गया 49 KB। ओके, अभी मैं फिर वहाँ पे चला जाता हूँ और यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंसेंट लेटर, ब्राउज, और ये रहा मेरा एनओसी। तो ये अपलोड हो गया। अभी नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी जो है वो दिखा रहा है। तो इस केस में हम वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, ये एक है उनका, और फिर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में डाल देता हूँ मैं एक ही में। और यहाँ पे अगर आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो यहाँ पे आपको येस करना रहेगा। ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मैंने डाल दिया। फिर जो है सेव एंड कंटिन्यू। फिर आपका जो पार्ट आएगा वो आएगा डिटेल्स ऑफ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर आपको डालना है तो आपको इस बटन में जाके आपको उसको यस करना रहेगा। फिर ये आप यहाँ पे डाल सकते हैं एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। फिर गुड्स एंड सर्विस में चले जाते हैं। इसमें आपको यहाँ पे 2 टैब दिख रहे होंगे, गुड्स एंड सर्विस। इसमें आपको टॉप 5 कमोडिटी जो है आपका उसका एजेसन कोड डालना है। तो मैंने पहले से लिखा हुआ है, पहला का जो टैब है वो गुड्स का है, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ वो जो भी मैंने यहाँ पे करके रखा हुआ है। तो मैंने 2 पार्ट बना के रखा हुआ है पहले से ही। यहाँ पे पहले वाला जो है ये मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, मेरा ये कोड ये है, ये सिलेक्ट कर लिया। फिर दूसरा जो है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मेरा ये है, तो ये आ गया। और फिर मैं चला जाता हूँ सर्विसेज में, इंस्टॉलेशन, रिपेयर देख लेता हूँ, रिपेयर, रिकंडीशनिंग, रेस्टोरेशन, एनी सिमिलर सर्विस ऑफ एनी मोटर व्हीकल नहीं, मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विस, ये मैं कर लेता हूँ। एक दूसरा हो गया मैन पावर, मैन पावर सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर लेबर, ये जो है रिक्रूटमेंट जैसे हम नहीं डाल सकते हैं क्योंकि वो रिक्रूट नहीं करता है। तो हम सिर्फ एक ही कोड सिलेक्ट करके मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विस सिलेक्ट करके हम जाने देते हैं। तो सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। फिर आपका आ जाएगा बैंक का डिटेल्स। फिर जो नेक्स्ट पार्ट है वो है बैंक अकाउंट का डिटेल। तो वहाँ पे मैंने बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर लिया। फिर अकाउंट नंबर आ जाएगा। अकाउंट नंबर मैं पहले से यहाँ पर डाल कर रखा था, तो अकाउंट नंबर मैंने ये क्लिक कर लिया।
फिर अकाउंट टाइप सेविंग्स अकाउंट, क्योंकि ये प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तो सेविंग्स अकाउंट में भी कर सकते हैं, करंट अकाउंट में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और फिर IFSC कोड वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और गेट एड्रेस कर दिया। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली नीचे जो है उसका डिटेल आ गया। और अगर आपको पता नहीं कि आपका IFSC कोड क्या है तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके। फिर यहाँ पे आ गया प्रूफ ऑफ बैंक डिटेल। तो यहाँ पे मैं बैंक स्टेटमेंट दिखा रहा है और कैंसिल चेक बता रहा है, तो मैं यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट में यहाँ पे ये डाल देता हूँ। और यहाँ पे दिखा रहा है कि 500 KB भी होना चाहिए, सिर्फ 500 KB होना चाहिए। तो मैं चलाता हूँ, मेरे पास यहाँ पे पासबुक है, तो पासबुक में यहाँ पे देख लेता हूँ कितने का है। ये 113 है, तो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा ये। तो मैंने ये ब्राउज कर लिया और फिर यहाँ पे मैंने ये पासबुक को सिलेक्ट कर लिया। तो ये आपका जो है यहाँ पे अटैच हो गया। फिर सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। फिर ये जो है आपका ये बैंक अकाउंट तक हो गया। तो यहाँ पे आपका दिखा रहा है कि प्रोफाइल जो है 100% आपने कर लिया, कि भाई आपका डिटेल, बिजनेस डिटेल आपने डाल दिया, प्रमोटर का डिटेल डाल दिया, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी का डिटेल डाल दिया, प्लेस ऑफ बिजनेस आ गया आपका, गुड्स एंड सर्विस आ गया आपका, बैंक अकाउंट आ गया आपका। फिर जो नेक्स्ट पार्ट है वो है स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, कि अगर आपके स्टेट में कुछ एज पर स्टेट, जिस स्टेट में आप बिजनेस कर रहे हो वहाँ पे आपका कुछ है कि नहीं, कि प्रोफेशनल जो है प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय कोड है कि नहीं आपका, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन है कि नहीं आपका। तो ये सब आपको कुछ मेंशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब मैंडेटरी नहीं है। फिर सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करेंगे हम। फिर जो है ये लास्ट का जो पार्ट है ये है वेरिफिकेशन का जो पार्ट है। तो इसके लिए क्या है कि पहले हमको DSC का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो ये जो है ये मैं आपको बताऊंगा, जो थर्ड वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से DSC का रजिस्ट्रेशन करके इसको आप सबमिट कर सकते हैं फाइनली सिस्टम पे। तो आज का ये सेकंड पार्ट में मैंने आपको ये समझा दिया, और जो थर्ड पार्ट है उसमें मैं आपको, जो लास्ट पार्ट रहेगा उसमें समझाएंगे कि किस तरह से DSC आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और किस तरह से इसको सबमिट करेंगे। धन्यवाद।